और अहाँ के जब कोनो सोशल मीडिया जे यूट्यूब आ फेसबुक पत्रकार छै ओहि पर अहाँ के एक्शन ले छै या कोनो सवाल पूछे छै विद्यार्थी सब क्लास में जाय छै ओहि पर अहाँ के मास्टर कहै छै पहले इजाजत ल के आओ अहाँ के विद्यार्थी लग नहीं जा दे छै सवाल नहीं पूछा जाय छै ओहि पर अगर आवाज उठावे छै तो धक्का मुक्की और मारपीट करे छै ओहि के लेल की कहै छै? ये गलत है। कोई मीडिया जो है हमारे देश की चौथी स्तंभ है और मीडिया के साथ यदि कोई छेड़खानी करती है तो ये बहुत गलत बात है। और अगर मैथिली ठाकुर विधायक बन जाथिन तै के बाद जे अखनका सोशल मीडिया जे छै यूट्यूब और फेसबुक के पत्रकार और कहीं पर आवाज उठावे छथिन तो उ स्वतंत्र और कते उनका सुरक्षा मिलतैन और क्योंकि हमेशा कोनो टीचर हो या कोनो विधायक हो या कोनो नेता हो उनका तरफ से अहाँ के धमकी मिल जाय छै और बहुत तरह का बात होय छै ओहि के लेल की कहै छै? इसको मैं आपको अपने स्तर से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं पर में कोई ऐसा धक्का मुक्की करता है या धमकी देता है तो आप एक कॉपी लिख करके दीजिए, एक और हमको भी दे दीजिए, आप फिर देखिए कि क्या कार्रवाई होता है। यानी कि वो एक्शन मैं मौखिक कोई नहीं जान सकता हूं, लेकिन आप 2 कॉपी लिखिए, एक कॉपी सबूत के तौर पर हमको भी दे दीजिए कि हमारे मीडिया बंधु के साथ कोई मारपीट किया है। ये जंगल राज थोड़े है, ये सुशासन किस। प्रणाम मिथिलावासी, अहाँ सब देख रहल छी गरीब बिहार, हम विजय मुखिया, अहाँ सबके स्वागत है गरीब बिहार में। हमारे उपस्थित अखन अलीनगर प्रखंड के लाटा गांव में महादेव मंदिर में एतुका जनता सब पूछा हुनका सबसे पूछे छियै एहि बेर किनका चाहे छथिन और की चाहे छथिन और किनका विधायक के रूप में देखेलो छथिन। सर अपने का नाम? सर अपने का नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी हुआ। कथी के बैठार छै सर? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ पहुँचने वाले हैं। कौन सर? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर के तका जनता सब के जना सोर्स चले ते हिसाब से आके विरोधो चले छले, के बारे में की कहले चाहे छियै? विरोध हर किसी का होता है, पार्टी का जो निर्णय हो सर्वमान्य है और पार्टी के निर्णय के आगे हर एक कार्यकर्ता अपना एकजुट होकर करके काम कर रहे हैं। और संजय सिंह जो उत्पत्ति सिंह छलथिन उनका टिकट मिले वाला छला और क्षेत्रीय नेता के नहीं चुन के बाहरी नेता के दल के टिकट, उनका बारे में की कहले चाहे छियै? स्थानीय नेता का यहाँ डिमांड रखा गया था, पार्टी का निर्णय हुआ, मोदी जी का निर्णय हुआ कि हम अब इस बार जो है मैथिली ठाकुर को लगाएंगे। हम लोग पार्टी के निर्णय के आगे, वो पार्टी हमारी माँ है और माँ से बगावत हो नहीं सकती है। ऐसे पहले अहाँ वीआईपी पार्टी से यानी कि बीजेपी एनडीए पार्टी से अहाँ बाहरी क्षेत्र बाहरी नेता के उतारल गेल छले और 5 साल में हुनकर कार्यकाल अहाँ देखैत हेबै और 5 साल में अहाँ कहियो उपस्थित नहीं भेले, नहीं हम सब देखलियन विधायक का, ओहि के बारे में की कहले चाहे? अब ऐसा नहीं होगा, ये जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और यहीं रहेंगे क्योंकि इनको डायरेक्ट मोदी जी और अमित शाह जी जो है यहाँ भेजे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो जिस कैंडिडेट के ऊपर में विश्व के सर्वशक्तिमान नेता मोदी जी तो काम नहीं करते, यानी कि क्षेत्र के काम विधायक करे छे और विधायक जे छथिन मैथिली ठाकुर ये काम हम भी जानते हैं कि विधायक करते हैं, लेकिन आप देखते होइएगा कि जिस राज्य में भाजपा का सरकार डबल इंजन का जैसे ही सरकार है वहां पर में डबल रफ्तार से काम होता है। तो जिसके ऊपर में मोदी जी का हाथ हो, मोदी जी मान लीजिए डायरेक्ट हमको अलीनगर में वो अपना केंद्र बनाए हुए हैं, वो स्पष्ट कह चुके हैं कि अलीनगर को हम आदर्श नगर बनाएंगे। आदर्श नगर का मतलब हुआ कि विकास से परिपूर्ण, जब विकास पूरा हो जाएगा तो उसे आदर्श नगर घोषित किया जाएगा। और मैथिली ठाकुर अहाँ के गीत संगीत में अहाँ के मिथिला के नाम रोशन केलखिन और वो गीत संगीत में जुड़ल छथिन, विधायक बनला के गीत संगीत में जारी रखथिन या विधायक गीत संगीत छोड़ के विधायक के रूप में अहाँ के अलीनगर के सेवा करथिन? वो जरूरी नहीं है। योगी जी हमारे हैं जो वहाँ के महंत हैं, पूजा वो कोई अपना दिनचर्या छोड़ देंगे, अपना धर्म छोड़ देंगे। योगी जी हैं तो मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अभी पूजा पाठ कर रहे हैं योगी जी के नाम से, वैसे देखते हैं भगवा ड्रेस में चलते हैं। गीत संगीत तो अच्छी बात है, विश्व के मानचित्र पर में गीत संगीत को लेकर के प्रचलित हुए हैं, गीत संगीत का भी प्रोग्राम जारी रहेगा और इनका विधायक के भी जारी रहेगा। गीत संगीत अहाँ के तो उनका उपस्थित अहाँ के दिल्ली में रहे छलखिन, अब ग्राउंड लेवल पर अलीनगर में कते उपस्थित रहथिन जितला के बाद और आम जनता से कते मिलथिन? से कोई भी आदमी अपने काम नहीं करते हैं, आप ये जानते हैं। और यहाँ पर में उनका प्रतिनिधि कोई भी आप देख लीजिए कि आप डायरेक्ट मोदी से, हम यहाँ से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है ना, हम मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। उनका अंग है, उनके अंग के माध्यम से काम होता है।
तो यहाँ पर में विधायक जी उपस्थित रहेंगे और उनका हर काज जो है एकदम भली भांति चलेगा, कोई डाउट नहीं है। यानी कि लगे अगर मैथिली ठाकुर एतय से जीत के जेथिन तो विकास हेतै 200% होना ही है। कि ऐसे पे नहीं हो आके बिहार नहीं पूरे देश में अलीनगर का चर्चा हो रहा है, ये सबसे बड़ा सीट बन गया है, इसलिए विकास तो तय है। इसीलिए पहले ही हमारे नित्यानंद राय जी भी घोषणा कर चुके हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कि इसको हम आदर्श नगर बनाएंगे। तो आदर्श नगर तभी होगा जब विकास होगा, तो विकास होना तय है। कि अखन का जो समय है यहाँ का क्षेत्र में रोड नाला के लऽ शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था का अखन का 5 साल में जो विधायक वर्तमान चले यहाँ के कोई सब पर कोनो ध्यान नहीं दल के। अलीनगर में कहीं रोड का समस्या नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था है, उस पर में जो है शिक्षा का व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत सारे वर्क किए हैं। आप देख लीजिए कि जहां पेंशन थी वहां उसको 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए हैं। 125 यूनिट जनता को फ्री बिजली मिल रहा है। तो डबल इंजन का ही सरकार का ये आज से पहले आप भी यदि उस समय देखते होंगे तो आप देखिएगा, यहाँ से हम दरभंगा जाते थे तो 3 घंटा लगता था, अभी हम दरभंगा से आए हैं 45 मिनट लगा है। तो रोड की हमारे यहाँ कमी नहीं है, बिजली की हमारे यहाँ कमी नहीं है। सर बिजली फ्री भेलो के बावजूद अहाँ के देखे देबे रात के अहाँ के 8-8 घंटा 7-7 घंटा 5-5 घंटा लाइन काट दे छे। ऐसा नहीं है, 8 घंटा आप कहीं पर में, हम भी यहीं रहते हैं, हम भी कोई विदेश का आदमी थोड़े हैं। कोनो वर्षा अहाँ के झाट बिया रहे छे ओइ समस्या में उसके लिए उस पर में काम हो रहा है। आंधी आएगा, तूफान आएगा, अब बाढ़ आएगा तो हो सकता है उसमें 50 पुल गिर गया, तो उसका तो कोई मालिक नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये विपक्षी का हवा है कि 7 घंटा 8 घंटा, मैं भी यहीं रहता हूँ, हमको तो कहीं नहीं बिजली का समस्या दिखा है। और शिक्षा व्यवस्था लगा अखन का जो वर्तमान में शिक्षा सरकारी स्कूल से ओइ ढंग से पढ़ाई नहीं होय और कोनो मीडिया वाला सोशल मीडिया जो आवाज उठबे जाय छै ओइ पर आके हुनका मास्टर द्वारा धमकी मिले छै और हाथापाई करे के ले छै। ओइ पर सोशल मीडिया का भी जो है अपना अच्छी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। और रही बात की पढ़ाई नहीं होता है तो हम सरकार वहां पर में कोई सामान भेज दिया तो हम जनता का भी उत्तरदायित्व है कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, हमको भी ध्यान देना चाहिए कि वहां पर में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मास्टर वहां पर में आराम से सोए हुआ है। ये जनता का भी उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ पर में सरकार बना दिया एक भवन, उस भवन में आप बम लगा के उड़ा दीजिएगा तो सरकार उसमें क्या करेगी। वो स्कूल में टीचर है, उसमें कमेटी है, वो कमेटी के निगरानी में है। अब वो कमेटी नहीं वो स्कूल का संचालन देख पाएगी, इसलिए स्थानीय स्तर पर कमेटी का निर्माण किया गया है। और अहाँ के जब कोनो सोशल मीडिया जे यूट्यूब आ फेसबुक पत्रकार छै ओइ पर अहाँ के एक्शन ले छै या कोनो सवाल पूछे छै विद्यार्थी सब क्लास में जाय छै ओइ पर अहाँ के मास्टर को छै पहले इजाजत ल के आओ, अहाँ के विद्यार्थी लग नहीं जा दे छै, सवाल नहीं पूछा दे छै, ओइ पर अगर आवाज उठावे छै तो धक्का मुक्की और मारपीट करे छै। ओइ के लेल की करे छै? ये गलत है। कोई मीडिया जो है हमारे देश की चौथी स्तंभ है और मीडिया के साथ यदि कोई छेड़खानी करती है तो ये बहुत गलत बात है। और अगर मैथिली ठाकुर विधायक बन जाथिन तै के बाद जे अखन का सोशल मीडिया जे छै यूट्यूब और फेसबुक के पत्रकार और कहीं पर आवाज उठावे छथिन तो उ स्वतंत्र और कते हुनका सुरक्षा मिलतैन। और क्योंकि हमेशा कोनो टीचर हो या कोनो विधायक हो या कोनो नेता हो उनका तरफ से अहाँ के धमकी मिल जाय छै और बहुत तरह का बात हो छै। ओइ के लेल की कोई इसको मैं आपको अपने स्तर से कहना चाहता हूं कि यदि आपको कहीं पर में कोई ऐसा धक्का मुक्की करता है या धमकी देता है तो आप एक कॉपी लिख करके दीजिए, एक और हमको भी दे दीजिए, आप फिर देखिए कि क्या कार्रवाई होता है। यानी कि वो एक्शन मैं मौखिक कोई नहीं जान सकता हूं, लेकिन आप 2 कॉपी लिखिए, एक कॉपी सबूत के तौर पर हमको भी दे दीजिए कि हमारे मीडिया बंधु के साथ कोई मारपीट किया है। ये जंगल राज थोड़े है, ये सुशासन की सरकार है। इसमें ऐसा होता था 2005 में लालू जी के राज में ये सब होता था कि मीडिया को नहीं बोलने दिया जाता था, शाम 5 बजे जो है किसी को चलने नहीं दिया जाता था।
अभी ऐसा नहीं है। यदि ऐसा है तो आप एक हमको कंप्लेन दीजिए, देखिए फिर क्या होता है। और समस्या छै जे अखन अहाँ उपस्थित छै ओहि जगह पर अहाँके छठि पूजा होइ छै, पूरा लाटा समाज अहाँके उपस्थित रहै छै और ओहि पर अहाँके कुछ दूर घाट बनल छै और बहुत आधा से ज्यादा अहाँके घाट नहीं बनल छै। ओतय एतुका माता बहन के अहाँके दिक्कत बहुत परेशानी होइ छै, यानी कि गर्दन बराबर कंठ बराबर अहाँके ओतय पानि छै और छबरदाली बाउंड्री देल छै दवाल अहाँके पोखरि में, और ओहि पर केना उतरथिन आ केना चढ़थिन ओहि समस्या के लऽ कऽ और ओहि पर घाट कहिया तक बनि जेतन। देखिए ये एक जगह की समस्या है, सार्वजनिक समस्या नहीं, कहीं एक पोखरा में हो सकता है। यदि उस जगह ऐसा है तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर, पंचायती स्तर पर मुखिया जी हैं, जिला पार्षद हैं, उसको कहने के बाद में इसका समाधान होगा। उससे नहीं होता है तो माननीय विधायक जी से संपर्क किया जाएगा। लेकिन छठ घाट के लिए जो है कार्य हो, बगल में जता बैठल छै बगले में आके छठ घाट छै। हम कहें ना कि एक आध अपवाद स्वरूप में ऐसा होता है, कहीं होता है।